माया बहना को मजबूत बनाओ, खुशहाली प्रदेश मिलाओ। बसपा प्रत्यक्ष को विजयी बनाओ, नीला परचम लहराओ। जय भीम। लगता है भूख लग रही है आप सबको, खाया नहीं आपने? एक बार और ऐसा जय भीम करेंगे, जयपुर हिल जाएगा। ठीक, जय भीम। साथियों, सब इतने देर से इंतजार कर रहे हैं। हमारी माताएं बहनें जो इतनी दूर से आई हैं, पहले तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारी माता बहनों के लिए। हमारे सारे बड़े बुजुर्ग, हमारे युवा साथी और हमारे मीडिया बंधु, आप सभी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सब जो यहाँ हमारी संकल्प यात्रा के समापन पे आए हैं। साथियों, अपनी बात रखने से पहले मैं सबसे पहले अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायणा गुरु, पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूं। मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के विचारधारा को और उनकी एकमात्र उत्तराधिकारी हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मैं नमन करता हूं। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री, लोकसभा व राज्यसभा की कई बार सदस्य रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सभी SC, ST, OBC एवं अल्पसंख्यक समाज के साथ साथ सर्व समाज में से गरीबों और कमजोरों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया है और मुझे गर्व है कि मुझे ऐसे महान नेता के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का मैं हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। आज यहां जयपुर में आप सबके सामने जो अपनी बात रखने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है, तो मैं आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, मैं आज आपसे कुछ जरूरी बातें कहना चाहूंगा, जैसे कि यहां पर सुरक्षा के ऊपर, शिक्षा पर, महंगाई पर, रोजगार पर और विकास पर। परंतु अपनी बात रखने से पहले मैं आप सबको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एक बात बताना चाहूंगा। जब बाबा साहब जी ने भारत की संविधान के बारे में लिखना शुरू किया था, तब वे एक समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहते थे और बाबा साहब ने लोकतंत्र की कुछ इस तरह व्याख्या की थी: अ फॉर्म एंड अ मेथड ऑफ गवर्नमेंट whereby revolutionary changes in the economic and social life of people are brought about without bloodshed। बाबा साहब के विचारों का भारत कुछ इस तरीके से था, जहां पर स्कूलों में बच्चों के बीच भेदभाव ना किया जाए, ऐसा था बाबा साहब के विचारों का भारत। जहां पर महिलाओं पर अत्याचार ना हो, ऐसा था बाबा साहब के विचारों का भारत। जहां पर हर जाति और धर्म को बराबर का सम्मान मिले, ऐसा था बाबा साहब के विचारों का भारत। परंतु हकीकत तो ये है कि आज यहां राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार चल रही है, वह न सिर्फ SC, ST, OBC विरोधी है, बल्कि वह बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज विरोधी भी है। हमारे बहुजन समाज के साथ जो आज यहां अन्याय और अत्याचार हुआ है, वो किसी से छिपा नहीं है। छिपा नहीं है जो पाली में एक दलित मां और उसकी गर्भवती बेटी के साथ दबंगों ने करी मार पिटाई। छिपा नहीं है
जो दौसा में एक दलित महिला के साथ किया 8 वैशी दरिंदों ने बलात्कार। छिपा नहीं है जो धौलपुर में एक 26 वर्ष की दलित महिला के साथ हुआ। वो मासूम बच्चा जिसको अपने पिता के साथ अब अपनी आंखों के सामने अपनी मां का गैंगरेप होते हुए देखना पड़ा। क्या बीती होगी उस पति पर जब राजस्थान की इस कांग्रेस सरकार ने इस घटना को एक मारपीट का केस बना दिया। क्या बीती होगी उस बच्चे पर जब उसने अपने पिता को इतना लाचार पाया और अपनी मां को इतना बेबस। मैं यहां मौजूद हर अपने युवा भाई और बहन से पूछना चाहता हूं कि अगर तुम उस बच्चे की जगह होते तो कैसा महसूस करते। मैं यहां मौजूद हर पति से पूछना चाहता हूं कि अगर तुम्हारी बीवी होती उस महिला की जगह तो कैसा महसूस करते। क्या आप लोगों का खून नहीं खौलता ऐसी खबरें सुनकर? बताइए। साथियों, इस कांग्रेस के राज में आज तक बहुजन समाज को न्याय नहीं मिला है। मिला है तो सिर्फ दुख और दर्द। अरे जो सरकार हमारी बहन बेटियों को सुरक्षा ना दे पाए, अरे जो सरकार हमारी बहन बेटियों की इज्जत ना कर पाए, उस मुख्यमंत्री को गद्दी पे बैठने का कोई हक नहीं। साथियों, इनकी असलियत आप सबके सामने है। जातिवादी मानसिकता इनके खून में दौड़ती है। छिपा नहीं है कि किस तरह इस जातिवादी मानसिकता रखने वाली कांग्रेस सरकार ने हमारे बहुजन समाज के बच्चों को आज तक अशिक्षित रखा है। सरकारी आंकड़ों की माने तो आज भी राजस्थान में बहुजन समाज की 60% बच्चों को कोई शिक्षा की सुविधा नहीं प्राप्त हुई है। और अगर किसी तरह वो बच्चे 40% बच्चे सरकारी स्कूल तक पहुंच जाएं, तो 70% स्कूलों में आज भी बिजली की व्यवस्था नहीं है और साथ ही साथ 70% स्कूलों में कंप्यूटर्स की भी व्यवस्था नहीं है। अगर मैं इनकी नाकामियां गिनाने बैठूं तो शायद समय कम पड़ जाएगा, पर हकीकत तो ये है कि आज भी राजस्थान में हमारे बच्चों को अशिक्षित रखा जा रहा है ताकि हम अपने बच्चों को उनके पैरों पर ना खड़ा कर पाए। छिपा नहीं है कि किस तरह राजस्थान में महंगाई आज आसमान छू रही है। आज पेट्रोल राजस्थान में 100 रुपए से ऊपर का बिक रहा है। इस कांग्रेस की सरकार ने 2018 के अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि वह महंगाई कम करने के लिए सख्त कदम उठाएंगे। अब 4 साल बाद जब इलेक्शन हम सबके सर पर है, तो इन्फ्लेशन रिलीफ कैंप के नाम पर सिर्फ 25 दिन की रोजगार देने का वादा, 200 यूनिट बिजली फ्री देने का और 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा कर रहे हैं। गरीबों के साथ इससे बड़ा मजाक कोई कर सकता है तो नहीं, बताइए। क्या एक कैंप लगा देने से यहां की महंगाई कम हो जाएगी? साथियों, छिपा नहीं है कि किस तरह पिछले 4 सालों से हमारे युवा साथी बेरोजगार घूम रहे हैं। आज भी राजस्थान में 18.5 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं और इन्हीं महान उपलब्धियों की वजह से राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने राजस्थान को पूरे भारत में दूसरे नंबर पे लाकर खड़ा कर दिया। आज भारत की बेरोजगार की दौड़ में राजस्थान दूसरे नंबर पे आके खड़ा हो गया है। खाली यही नहीं, पिछले 4 सालों में 10,000 से ज्यादा युवाओं ने आत्महत्या की क्योंकि उन्हें रोजगार नहीं मिल पाया। कांग्रेस की सरकार ने इन 10,000 सुसाइड केसेस को
इन 10,000 हत्याओं को सुसाइड का नाम दिया है। हम इनको हत्या का नाम देते हैं। साथियों, कांग्रेस की सरकार के हाथों पर वो खून है उन 10,000 से ज्यादा मासूम बच्चों का जिनको झूठा भरोसा दिया था इन धोखेबाज कांग्रेस की सरकार वालों ने कि रोजगार मिलेगा। छिपा नहीं है किसी से कि छुपा नहीं है कि किस तरह आज भी यहां पर आपके पास पक्की सड़कें